कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह वक़ाल तआला अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम वक़ाल तआला वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहम्मद की जिस दिल में उल्फत न होगी, मोहम्मद की जिस दिल में उल्फत न होगी, समझ लो कि किस्मत में जन्नत न होगी। करे जो इताअत मोहम्मद की दिल से, करे जो इताअत मोहम्मद की दिल से, उसे पीर मुर्शद की हाजत न होगी। भटकता रहा है भटकता रहेगा, भटकता रहा है भटकता रहेगा, मोहम्मद से जिसको अकीदत न होगी। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़ी क़दर व ज़ी वक़ार बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम। दुआ और इल्तिजा है दरबार इलाही के अंदर कि अल्लाह मुझे हक़ सच कह सकने समझा सकने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और बाद अज़ां मुझे और आप सबको उस पर अमल पैरा होने की भी तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। इंसान की फितरत है मोहब्बत करना, और ये मोहब्बतें इंसान के अंदर रखी गई हैं। हाँ, आगे रास्ते दो हैं, एक जायज़ मोहब्बत, एक नाजायज़ मोहब्बत। अगर सूरत यूसुफ का मुताला करें तो दो मोहब्बतें आपको नजर आएंगी। एक जायज़ मोहब्बत जो याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम से थी, और एक नाजायज़ मोहब्बत गलत तरीक़ाकार जो ज़ुलेखा को यूसुफ अलैहिस्सलाम से थी। अब जब इंसान के अंदर मोहब्बतें हैं और उसके लिए रास्ते गलत भी और ठीक दोनों रास्ते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहब्बत के सही रास्ते भी बता दिए कि तेरी मोहब्बत का सबसे पहले हकदार खुद अल्लाह है। अल्लाह के बाद आपकी मोहब्बतों का हकदार इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी कायनात से जिस जिस से भी मोहब्बतें हैं वो इन मोहब्बतों के नीचे नीचे हैं, इनकी मोहब्बत की रोशनी में है। अल्लाह की मोहब्बत जिस शख्स से मोहब्बत का तकाजा करे उससे मोहब्बत की जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिन जिन से मोहब्बतों का तकाजा करे उनसे मोहब्बत की जाए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन कहने लगे, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे मोहब्बत है। कितनी मोहब्बत है? फरमाया माँ बाप से बढ़कर है, दिल के टुकड़ों औलाद से बढ़कर है, रफीक़ा हयात बीवी से बढ़कर है, शदीद गर्मी में प्यास की हालत में ठंडे पानी से बढ़कर है। गिनते गए। फरमाया उमर, और फरमाया अपनी जान के अलावा हर चीज से बढ़कर है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर अभी तक बात नहीं बनी, सारी चीजें गिनी, अपनी जान नहीं गिनी। तो लम्हा जाया बगैर किए बगैर कहने लगे, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम अब आपकी मोहब्बत अपनी जान से बढ़कर है। फरमाया अल आना या उमर, अल आना या उमर, ए उमर अब ईमान मुकम्मल हो गया। और इसी को यूं बयान किया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। सही बुखारी। ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझसे ज़्यादा मोहब्बत ना करे, मैं उसके यहाँ सबसे ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। मिन वालिदिही, वालिदैन से बढ़कर, व वलदिही, और औलाद से बढ़कर, वन्नासि अजमाइन, यहाँ तक कि सारी कायनात तमाम इंसानों से बढ़कर। ये ईमान का मायार है। इंशाअल्लाह मैं खोलूँगा इसको, इंशाअल्लाह आपका दिमाग रोशन होगा। सिर्फ मेरा साथ दीजिए, तवज्जो चाहूँगा आपकी। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन, सारी कायनात से बढ़कर मोहब्बत हो। क्यों? वजह क्या है? क्या आपने गौर किया है? मोहब्बत जाने बैन से होती है, ऐसा है कि नहीं? अगर ठीक हो तो जाने बैन से होती है, ठीक है, और जाने बैन से हो तो राहत देती है, और अगर एक जानिब से हो तो फिर मुश्किल में डाल देती है। हैं? फरमाया जब जानिब बैन से है तो पहले ये देखिए कि इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आपसे कितनी मोहब्बत है। कभी आपने इसको देखा है? ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, 11वां पारा है, और सूरत का नाम सूरत तौबा है। आखिरी आयतें कुरान क्या कहता है? लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। लक़द जाअकुम,
अलबत्ता तहकीक आ चुके तुम्हारे पास रसूल, तनवीन ताजीम की है, अजमत वाले रसूल, शान वाले रसूल, मिन अनफुसिकुम, तुम्हारी ही जिनसे, फरिश्तों में से नहीं, जिन्नों में से नहीं आए, मिन अनफुसिकुम, तुम्हारी जिनसे आए हैं। और किन सिफात वाले हैं? फरमाया अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन, पहली सिफत देखिए, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम। क्या शान है मेरे पैगंबर की कि मेरे पैगंबर पे गरा गुजरती है, तकलीफ दे गुजरती है, वो चीजें जो तुम्हें मुशक्कत में डाल दे, जो चीजें तुम्हें तकलीफ में डाल दें, वो मेरे पैगंबर पे गरा गुजरती है। यानी अपनी तकलीफ गवारा कर लेते हैं, तुम्हारी तकलीफ गवारा नहीं करते। ये मोहब्बत है कि नहीं? अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम मुशक्कत में पड़ जाओ, ये मेरे पैगंबर पे बहुत गरा गुजरती है। कई कई दिन के फाके बर्दाश्त कर लेना आसान, गवारा कर लेते हैं, दंदान शहीद हो जाना गवारा कर लेते हैं, लेकिन तुम्हारी तकलीफ और तुम्हारा मुशक्कत में पड़ जाना ये गवारा नहीं करते। यहाँ तक के फरमाया लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्लि सलातिन, अगर तुम्हें तकलीफ में मुशक्कत में तुम्हारे पड़ जाने का डर न होता तो मैं हर नमाज के लिए तुम पे मिसवाक फर्ज कर देता कि हर नमाज के लिए मिसवाक करो और वजू में ये फर्ज है। लेकिन जब तुम्हारी मुशक्कत देखता हूं तो हुक्म नहीं देता, सुन्नत है, फर्ज नहीं करार। अगर फर्ज करार देते तो हमारे मुअज्जिन साहब बेचारे बूढ़े हैं, चलते 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 मस्जिद को आ गए थके और इधर देखा तो मिसवाक भूल गए, फिर घर जाते और मिसवाक ढूंढते। 3 दिन आप तरावी के लिए तशरीफ लाते हैं। पहला रमज़ान है, एक दिन आए, रात को क़यामुल लैल किया, बड़ा लुत्फ उठाया सहाबा किराम ने। दूसरी रात आए, तीसरी रात आए, चौथी रात सहाबा इंतज़ार करते 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 आप तशरीफ़ नहीं लाए। यहाँ तक कि ख़तरा लगा कहीं सहरी का वक्त ना हो जाए, सहाबा किराम वापस चले गए। आप फजर में आए, नमाज पढ़ाई, सहाबा किराम ने पूछा अल्लाह के पाक पैगंबर 3 रातें आप तशरीफ़ लाए, आपकी क़यादत में, इमामत में, इक़्तिदा में नमाज पढ़ी, कुरान सुना, क़यामुल लैल की, तरावी पढ़ी, बड़ा लुत्फ़ आया। चौथी रात इंतज़ार करते रहे, आप नहीं आए। फरमाया दिल तो मेरा भी बड़ा करता रहा, लेकिन आया इसलिए नहीं कि तरावी तुम पे कहीं फ़र्ज ना हो जाए। क्या ना हो जाए? अगर फ़र्ज हो जाती तुम मुशक्कत में पड़ जाते, तकलीफ़ में पड़ जाते। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम, तुम पे बेहद हरीस हैं। किस चीज़ की हिरस है? तुम्हारी भलाई की हिरस रखते हैं, तुम्हारी हिदायत की हिरस रखते हैं, तुम्हारी नजात की हिरस रखते हैं, इस हद तक तुम्हारी नजात की हिरस रखते हैं। अल्लाह अकबर। मैं पढ़ने लगा हूँ रब का कुरान, सुनिएगा ज़रा। ये मेरे सामने सूरत का नाम सूरतुल माइदा है। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इमाम बुखारी ये हदीस नकल करते हैं कि आपने एक दिन मजलिस में आप बैठे हुए हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्ने आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फरमाया काल अल्लाह ताला, कुरान की ये आयत पढ़ी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को याद किया तो रो के कहने लगे इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक,
इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक। सूरत मायदा आयत नंबर 118, आखिरी आयतें हैं। फरमाया अगर ए मेरे रब्बा तू मेरी उम्मत को अजाब दे तो तुझसे पूछने वाला कोई नहीं, इसलिए कि इबादुक बंदे जो तेरे हैं। कौन पूछ सकता है आपसे? इबादुक तेरे बंदे हैं। और अगर वह इन तगफिर लहुम, अल्लाह अगर तू इनको बख्श दे तो बेशक तू जबरदस्त हकीम हिकमतों वाला है। ये एक मकाम मैंने पढ़ा, अब जरा दूसरा मकाम पढ़ने लगाऊं। अल्लाह के महबूब ने ये आयत पढ़ी कि हजरत इब्राहीम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं, फिर आपकी ज़बान मुक़द्दस पे सूरत इब्राहीम की ये आयत जारी हुई, रब्बी इन्नहुन्ना अज़लल्न कसीरम मिनन्नास। ऐ मेरे रब्बा इस बुत परस्ती ने बहुत सारे लोगों को गुमराह कर दिया है। अब मेरी इल्तिजा क्या है? फरमाया फमन तबियानी फ़इन्नहु मिन्नी, जिसने मेरी इत्तिबा की पस वो मुझसे है, मेरा है। वमन असानी, और जिसने मेरी नाफरमानी की फ़इन्नका गफूर रहीम, पस तू बेशक बख्शने वाला मेहरबान है। ये दो आयतें पढ़ने के बाद फबका रसूलुल्लाह, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़ते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। जब रोते हैं फौरन जिब्रील तशरीफ लाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन बावजूद अल्लामुल गुयूब होने के, अलीमुम बिज़ाति सुदूर होने के पूछते हैं, जिब्रील जल्दी जाके पूछ मेरे पैगंबर से, मायुब की का, आप क्यों रो पड़े हैं, किस चीज़ ने आपको रुलाया? जिब्रील पूछते हैं, मेरे पाक पैगंबर फरमाते हैं, जिब्रील रब्बी उम्मती उम्मती उम्मती। अल्लाह दो पैगंबरों का तज़किरा कुरान में पढ़ा कि अपनी उम्मत के बारे में ये कहा, अल्लाह मेरी इल्तिजा भी है कि मेरी उम्मत के लिए बख्शिश का तलबगार हूँ, मुआफ़ी का तलबगार हूँ। आप रोते हैं। जिब्रील दरबारे इलाही से दोबारा आते हैं। फरमाया जाके जिब्रील मेरे पाक पैगंबर से कह दीजिए, इन्ना सनुरजी का फी उम्मतिका वला नसूका। मेरा पाक पैगंबर अन करीब हम आपको आपकी उम्मत के बारे में राजी कर देंगे, आपको नाराज होने नहीं देंगे। तो मैं कह रहा था हरीसुन अलैकुम, तुम्हारी भलाई के बहुत ज़्यादा हरीस हैं। और फरमाया बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, मोमिनों पे बेहद शफीक और मेहरबान हैं। अब इसका अंदाज़ा मुस्नद अहमद की कंजुल उम्माल की मौजम तबरानी की एक हदीस पढ़ने लगा हूँ, आप हैरान रह जाएंगे। साहिब मिशकात ने भी नकल की है। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह के पास तशरीफ लाते हैं, मताफ में है। मुशरिकीन मक्का ने मुतालबा कर दिया कि हम आपको मान लेंगे अल्लाह का रसूल, अगर ये सफ़ा की पहाड़ी, जिस सफ़ा की पहाड़ी पे खड़े हो के आपने ऐलान किया, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू, यही पहाड़ अगर सोने का बन जाए तो हम मान लेंगे। कौन सा पहाड़? सफ़ा का, जहाँ से साई शुरू करते हैं, सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा, बिल्कुल मताफ के साथ ही है। जब ये मुतालबा खुद किया उन्होंने
नबी अलैहिस्सलाम निगाहें उठाते हैं कि अल्लाह, जब इनके मानने का मुतालबा है और इनका मानना सोने के ऊपर मौकूफ है कि पहाड़ सोने का बन जाए, तो ये मान लेंगे अल्लाह। तो मेरी भी यही इल्तिजा है कि ओह ये सोने का बना दे सफ़ा का पहाड़, ताकि ये लोग मान जाएं। आपने भी इल्तिजा कर दी। फौरन जिब्रील तशरीफ लाते हैं। फरमाया अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाते हैं आपकी इल्तिजा मैं अभी मंजूर कर लेता हूँ और इनके मुतालबे के मुताबिक सफ़ा पहाड़ सोने का बना दूंगा। लेकिन साथ ये भी कह दीजिए कि सोना बनने के बाद अगर किसी ने इनकार किया, फिर एक लम्हे की भी मोहलत नहीं दूंगा। बना देता हूं मैं अभी इस सफ़ा पहाड़ी को सोने का बना देता हूं। अब अगर नहीं मानेंगे तो फिर मोहलत नहीं मिलेगी। एक ये, या दूसरी बात अल्लाह फरमाते हैं मेरा पाक पैगंबर कि सफ़ा पहाड़ी को सोने का तो नहीं बनाता, लेकिन आपकी उम्मत के लिए तौबा और रहमत का दरवाज़ा खुला रखूं। अब आप बताएं कौन सी बात मानी जाए, सोना बना दूं, मोहलत ख़त्म कर दूं, या तौबा और रहमत का दरवाज़ा खुला रखूं? आपने फौरन फरमाया बल बाब तौबते वर रहमा, अल्लाह सफ़ा पहाड़ सोना नहीं बनता ना बने, लेकिन इन पे तौबा और रहमत का दरवाज़ा हमेशा खुला रहना चाहिए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, रहमतुल आलमीन होने की झलक तो देखिए ना। अक्ल हैरान रह जाती है। इतनी खैरख्वाही तो इंसान खुद अपने लिए नहीं सोच सकता जितना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के लिए सोची है और बयान की है। अल्लाह अकबर। और ये मोहब्बतें कभी कभी अल्लाह की अदाएं भी बड़ी अजीब हैं। मुस्नद अहमद में इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह ने यह हदीस जिक्र की है। मुस्तदरक हाकिम में सुनता है इंसान हैरान रह जाता है। हजरत अब्दुल्ला ज़ुल्बिजादैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक यतीम लड़का है, उनका नाम था अब्दुल उज़्ज़ा अल मुज़नी। नबी अलैहिस्सलाम ने नाम बदला, अब्दुल्ला रखा, अब्दुल उज़्ज़ा से अब्दुल्ला रखा। उज़्ज़ा का बंदा नहीं, अल्लाह का बंदा। यतीम लड़का है, चचा की परवरिश में है, एक माँ है एक ये है। छोटी उम्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान की दौलत से माला माल कर दिया। इजहार नहीं करते, इंतज़ार में कि मेरा चचा कब ईमान ले आएगा। जिस दिन चचा ईमान लाएगा मैं भी ईमान का इजहार कर दूंगा। आप इस इंतज़ार में घर में जब बात चलती है नबी अलैहिस्सलाम की, फ़ौरन आ जाते, किसकी बात हो रही है? चचा ने एक दिन डांट के मार के कहा, जा भाई तेरा क्या काम है हमारी बातों में? क्योंकि घर घर में नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ गुफ्तगू होती थी। तो एक दिन ये सामने आया, कहने लगा याम में, ओ मेरे चचा, मेरा इंतज़ार बड़ा लंबा हो गया, तेरे इस्लाम लाने का इंतज़ार मैंने बहुत किया, लेकिन अल्लाह ने तेरा सीना नहीं खोला इस्लाम के लिए, मुझसे नहीं रहा जाता। चचा ने कहा मकसद क्या है? कहने लगा और कोई मकसद नहीं, आपको बतलाना चाहता हूं,
जिस हस्ती के खिलाफ तू रोजाना साजिशें करता है, मैं भी उसी हस्ती का गुलाम बन चुका हूं। मैं कलमा पढ़ चुका हूं। बस बड़क उठा चचा, कहने लगा खाते मेरा हो, पहनते मेरा हो, घर मेरा है, माल मेरा है, और गुलाम उनके बन गए हो, ताबेदार। कहने लगा नहीं चाहिए तेरा साया, नहीं चाहिए तेरा खुराक, बस मुझसे हक माने बगैर रहा नहीं जा सका। चचा ने कहा फिर एक ही रास्ता है, जो कुछ मैं तुझ पे लगाता रहा वो सारा छोड़ छाड़ के चल। कहने लगा घर छोड़ रहा हूं। कहा जूते उतार, जूते भी उतार के फेंक दिए। कहा ये तेरे ऊपर कपड़े जो पहने हुए हैं, ये लिबास कौन कमाता रहा? हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन कुर्ता भी उतार के फेंक दिया। हरिपुर वालों, जो ही कुर्ता आपने फेंका, अब बदन ढांकने के लिए सिर्फ एक ही तहबंद रह गया, शलवार। चचा कहने लगा अगर इज्जत प्यारी है तो अब भी मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, वरना नहीं तो नंगे होके जा, उतार मेरा लिबास। मकसद तो यही था कि किसी तरह ये दीन से हट जाए। तो इंतजार किए बगैर यूं निगाहें उठा के कहने लगे अल्लाह तू गवाह हो जा कि तेरे नबी के ऊपर ईमान लाने में, दीन के लिए, तेरे पैगंबर की मोहब्बत में मुझे नंगा होना भी गवारा है। उतारा, फौरन सलवार उतार के यूं फेंकी और अपने आप को यूं सुकेड़ के दीवार के साथ बैठे। माँ होती है, जब देखा बेटा नंगा हो गया, उसने अपनी चादर ऊपर से, दीवार के ऊपर से फेंकी, एक दुपट्टा ऊपर से फेंका, पुरानी सी चादर। फौरन वो चादर उठाते हैं और चादर उठाते ही उसको फौरन दो टुकड़े कर देते हैं। एक टुकड़े से अपना सतर ढांप लेते हैं सलवार की जगह, और दूसरा टुकड़ा ऊपर कर लेते हैं। वही खूबसूरत लिबास वाला, वही नाजो नखरों में पलने वाला, अब बिल्कुल बदन के ऊपर चादर के दो टुकड़े पहने हुए मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आ गया। नबी अलैहिस्सलाम ने देखा तो समझ गए कि हालात तो बदल चुके हैं, लगता है इम्तिहान में पड़ चुका है। फरमाया अब्दुल्ला कैसे आना हुआ? कहने लगे अल्लाह के महबूब पैगंबर, सारी चीजें तो कुर्बान पहले ही कर दी हैं, अब आखिरी मौका, मैंने आज इज्जत भी कुर्बान कर दी है। अल्लाह के महबूब बेलिबास कर दिया गया हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दुल्ला ये बेइज्जती नहीं, यही तेरी इज्जत है, यही इज्जत है। अल्लाह अकबर। लक़ब मशहूर हो गया अब्दुल्ला जुल बेजादैन। बेजादा चादर, मोटी चादर के टुकड़े को कहते हैं। बेजादैन यानी दो टुकड़ों वाला, चादर के दो टुकड़ों वाला, सिर्फ दो टुकड़े थे चादर के उनके पास। वो पहने हुए आपकी मजलिस में रहे, ग़ज़वा तबूक पे आपके साथ चलते हैं। वक्त पूरा होता है, वफात पा जाते हैं। अल्लाह, जब हजरत अब्दुल्ला जुल बेजादैन वफात पाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कफन दे दो अब्दुल्ला को। फरमाया चादर के दो ही तो टुकड़े हैं, उसके पास कुछ भी नहीं है। फरमाया ये मेरी चादर लेके डाल दो, इसके ऊपर डाल दो, इस पे चादर डाल दी गई। कब्र में तो अपने उतरते हैं ना उतारने के लिए। 5 शख्सियात तारीख़ सहाबा में हैं। कितनी? 5 सहाबा हैं कि जिनकी कब्र में इमामुल अंबिया उतरे हैं। उनमें एक अब्दुल्ला जुल बेजादैन भी हैं कि नबी अलैहिस्सलाम आपकी कब्र में उतरते हैं और आपको अपने दस्ते अक़दस से कब्र में उतारते हैं, आपकी जनाजा पढ़ते हैं। हरिपुर वालों,
गौर कीजिए इन जुमलों पर। आप उतरते हैं तो क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अमसैतु राज़ियन अन्हु फरज़ानहु। ए मेरे अल्लाह, तेरा रसूल मोहम्मद अरबी इससे राजी हो चुका है, तू भी राजी हो जा। अल्लाह फरमाया मैं राजी हो चुका हूं इनसे, अल्लाह तू राजी हो जा। दो रिवायतें, एक में अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक में हज़रत उमर। वो बर्दाश्त न कर सके इस रश को और पुकार उठे कि काश अब्दुल्ला जुल्बेजादैन आज आपकी जगह हम में से कोई एक होता। कितना शरफ है, मोहब्बत के तकाज़े हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की बारी आए, फिर ये नहीं देखना चाहिए कौन है क्या है, लोग क्या कहेंगे, मुआशरा क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, बीवी बच्चे कबीला क्या कहेगा, औलाद क्या कहेगी, इसकी परवाह किए बगैर आप पैगंबर की गुलामी से कभी पीछे ना हटना। गमी में, खुशी में, तिजारत में, अखलाक में, पड़ोसी में, कारोबार में, रहन सहन में, बस देखते जाइए मेरे महबूब पैगंबर की अदाएं क्या है, उन्हीं की अदाएं जिंदा कीजिए। आपको मालूम होना चाहिए कायनात वालों, सारी कायनात एक तरफ, ये सारी कायनात की सारे खजाने दौलतें ये मेरे पैगंबर की एक सुन्नत का भी मुकाबला नहीं कर सकती। अल्लाह को जितनी महबूब मेरे पैगंबर की सुन्नत है इतनी कोई चीज़ नहीं है इसके मद्दे मुकाबिल। फिर उनकी परवाह क्यों? आपके दिल में इत्तिबाए पैगंबर का जज्बा होना चाहिए। और ये बच्चों ने भी दिखाया, बूढ़ों ने भी दिखाया, जवानों में ने भी दिखाया। कभी आपने ये वाक़या तो आपने बहुत सुना होगा, इमाम कुर्तबी रहमहुल्लाह ने सूरह अहज़ाब आयत 2 आयत 4 के तहत जिक्र किया है कि हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माँ के साथ ननिहाल जा रहे थे। रास्ते में दूसरे कबीले ने हमला किया और लूट लिया और ज़ैद इब्न हारिसा को ग़ुलाम बना लिया। बच्चे थे ये, बिकते 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 मक्का मुकर्रमा तक आ गए और मक्का में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आ गए। किस्मत देखिए, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ख़रीद लिया। और फिर वो वक्त आया कि उम्मुल मोमिनीन की शादी हो गई इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से। जब खदीजतुल कुबरा आपके निकाह में आई तो ज़ैद इब्न हारिसा भी नबी अलैहिस्सलाम के पास आ गए। तो उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ज़ैद मैंने आपको तोहफ़तन दे दिया है, ये बस आपकी खिदमत करेगा ये ग़ुलाम। हज़रत ज़ैद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मैयत में रहने लगे, आपकी परवरिश में, आपकी मोहब्बतों में, शफ़क़तों में, रहमतों में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। शब और रोज़ आपके चेहरे का दीदार करते जा रहे हैं। और उधर माँ बाप की हालत ये है कि हज़रत ज़ैद का बाप हज़रत याकूब की तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के पीछे रो रहा है। हज़रत हारिसा अपने बेटे के पीछे दीवाना हो गया, इस कदर दीवाना हो गया। ये मेरे पास तफसीर कुर्तबी है, बैरूत छाप है, ये तफसीर कुर्तबी है, सूरह अहज़ाब है, इमाम कुर्तबी ने नकल किए। यही ज़ैद का वालिद बेटे की मोहब्बत में दीवाना हो गया, कसीदे पढ़ता जा रहा है।
औलाद का दुख ये दुनिया में सबसे बड़ा दुख होता है, और इस दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा कीमती असासा उसकी औलाद होती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इम्तिहानात में डाला गया, लेकिन सबसे बड़ा और आखिरी इम्तिहान बेटे का था, औलाद का इम्तिहान था। तो बेटा गुम हो गया, बाप बेटे के गम में दीवाना वार है। और क्या कहता है, जरा अशार सुनिए। कहता है बकई तो अला ज़ैदिन वलम अदरी मा फ़अल, बकई तो अला ज़ैदिन वलम अदरी मा फ़अल, अहय्युन फ़युरजा अम अता दूनहुल अजल, फ़वल्लाहि ला अदरी व इन्नी लसाइलुन, अगालक बादी अस्सहलो अम गालकल जबल। कहता है बकई तो अला ज़ैदिन वलम अदरी मा फ़अल, मैं तो ज़ैद की जुदाई में रो रहा हूँ, गिरिया कर रहा हूँ, लेकिन मालूम नहीं कि मेरे ज़ैद का क्या बना होगा। अहय्युन फ़युरजा अम अता दूनहुल अजल, या मेरा बेटा जिंदा है कि मैं उसके लौट आने की उम्मीद करूं, या मेरा बेटा कहीं मर गया, मुझे कोई पता नहीं है। फ़वल्लाहि ला अदरी व इन्नी लसाइलुन, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपने बेटे के बारे में हर वक्त पूछता रहता हूँ। क्या पूछता हूँ कि अगालक बादी अस्सहलु अम गालकल जबल, क्यों मेरा बेटा ज़ैद तुझे हमवार ज़मीन में हलाक कर दिया गया है, या तू किसी पहाड़ी सरजमीन में मर चुका है, कोई पता नहीं है तेरा। फ़या लैत शेरी हल्लक दहर औबतुन, हाय काश के तेरा कभी न कभी जिंदगी में पलट के आना होता। रो रहा है, काश कि बेटा मुझे इतना पता हो कि कभी ना कभी तो तू लौट के आ जाएगा। फ़हस्बी मिनद दुनिया रुजू कली बजल, ओ मेरा बेटा दुनिया की कोई चीज मुझे नहीं चाहिए, बस तू लौट आए यही मेरे लिए काफी है। ये बेटे के गम में ये अशार पढ़ते जा रहा है, ये किसी बाप से पूछिए तो पता चलेगा। और क्या कहता है, तो ज़क्किरुनी शम्सु इंदा तुलूइहा व तारिज़ु ज़िक्राहु इज़ा ग़रबुहा अफ़ल। कहता है जब भी सूरज तुलू होता है तो ज़ैद की याद आती है, और जब सूरज गुरूब होता है तो मेरा ज़ैद तब भी तू मुझे याद आता है। व इन हब्बतिल अरियाहु हय्यजना ज़िक्रहु फ़यातू लमा हुज़्नी अलैहि वमा वजल। कहता जब भी हवा चलती है मुझे ज़ैद याद आता है, हवा जब भी चलती है मुझे बेटा ज़ैद याद आता है। फिर कहता है फ़यातू लमा हुज़्नी अलैहि वमा वजल। कहता है मेरा ये गम और दुख बहुत लंबा हो गया, अरसा गुजर चुका है, मेरे गम में मैं रो रहा हूँ। रो रो के आखिर में पता है क्या कहता है, कहता है ओ मेरा बेटा मैं तेरी तलाश में निकल पड़ूंगा ऊंट लेकर, ऊंट थक जाएगा लेकिन मैं तुझे तलाश करते कभी नहीं थकूंगा। ऊंट थक जाएंगे लेकिन तेरी तलाश में मैं नहीं थकूंगा। इस दीवानगी के साथ चलते चलते किसी ने खबर दे दी कि आपका बेटा मिल गया, मक्का में है। बस तैयारी की, बाप भी तैयार, चचा भी तैयार, दौड़ते दौड़ते सफ़र पे सफ़र मारते मक्का पहुंच आए। नबी अलैहिस्सलाम का पूछते पूछते किसी ने बताया फ़लाँ आस्ताना है, आपका दौलत खाना है, आप तशरीफ़ लाए। नबी अलैहिस्सलाम से वो जो ही सामने बैठे कहने लगे आपके पास एक गमगीन बाप आया है, बेटे की जुदाई में तड़पने वाला बाप आया है। मेरा बेटा है, गुलाम नहीं है।
लेकिन मैं मान लेता हूं गुलाम है, जितनी कीमत आप लेंगे मैं दूंगा, मुझे मेरा बेटा दे दीजिए। वो गुलाम नहीं था, मेरा बेटा है। उसकी ये गिरिया सुनी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठहर जाओ, जैद को आने दो। अगर वो आपके पास आपके साथ जाने पे तैयार है तो मुझे किसी फिदी कीमत की जरूरत नहीं, बगैर कीमत के वो जा सकता है। सिर्फ आने दो। पूछते हैं, फरमाया बेटा बाप से दूर हो, इतना तड़पता हो, गुलामी में आया हो, आज़ादी से, माँ बाप की शफकतों से दूर गुलामी के अंदर जकड़ा गया, वो इतने अरसे के बाद बाप को देखेगा तो जाएगा नहीं। फरमाया आने तो दो जैद को। चंद लम्हे के बाद जब देखा तो जैद आ गया। जो ही आया चिमट गया बाप, रो पड़ा, खूब हिचकियां ले लेके रोया, चचा से चिमटा। फिर खड़े होके नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जैद जानते हो कौन है? फरमाया जी जानता हूं, ये मेरा अब्बा है, मेरे वालिद गिरामी है। ये कौन है? फरमाया चचा है। फरमाया जैद तू जान गया है, अब तेरी मर्जी है, तूने इनकी मोहब्बतें, शफकतें और प्यार भी देखा है, और तूने मैं मोहम्मद की मोहब्बतें, शफकतें भी देखी हैं। अब तेरी मर्जी है, अगर मेरे साथ रहना चाहे तो भी तुझे इख्तियार है, जाना चाहे तो। किसी लड़के के लिए ये कितना बड़ा इम्तिहान है, लेकिन इंतजार किए बगैर ही कहने लगा, जब से आपको देखा है मैंने कायनात के हर रिश्ते को आपसे मोहब्बत वाले रिश्ते पे कुर्बान कर दिया है। नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाता हूं। जो इनकार किया, नबी अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के देखा, फरमाया देख लो जैद की तरफ, ये नहीं कि जानता नहीं है। फरमाया नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। उन्होंने कहा अगर ये इतना खुश है तो फिर हमें भी कोई एतराज़ नहीं है, ये रहें आपके पास। उधर से वो निकलते हैं, इधर से नबी अलैहिस्सलाम ने ज़ैद इब्ने हारिसा का हाथ पकड़ा, ला के कुरैश के सामने खड़ा कर दिया। फरमाया कुरैश सुन लो, मक्के वालों, आज के बाद ज़ैद मेरा बेटा है। अल्लाहु अकबर। आज के बाद ज़ैद मेरा बेटा है। जब बेटा बना लिया, मशहूर हो गया, ज़ैद इब्ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशहूर हुआ। लेकिन जब सूरह अहज़ाब की ये आयत नाजिल हुई तो फरमाया उदऊहुम लिआबाइहिम, आज के बाद हकीकी बाप के सिवा किसी दूसरे बाप की तरफ निस्बत करके नहीं पुकारना। ठीक है, मुंह बोला बेटा कोई बनाए, प्यार मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन पुकारना कैसे है? जिससे पैदा है उसी की तरफ निस्बत करके पुकारना है। उस आयत के बाद ज़ैद इब्ने मोहम्मद हटा के ज़ैद इब्ने हारिसा कह दिया गया। लेकिन कुरानी आयत आने के बाद मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई। नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी शादी करवाई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर उनका बेटा हुआ हज़रत उसामा। हज़रत उसामा बिन ज़ैद को फिर एक लश्कर का अमीर मुकर्रर किया। और पूरा कुरान 30 पारे पढ़ लो हरीपुर वालों, ये भी सिर्फ हज़रत ज़ैद का एजाज़ है कि कुरान में नाम किसी सहाबी का नहीं आया, सिर्फ हज़रत ज़ैद का है। अगर आपसे पूछा जाए वो सहाबी कौन से हैं जिनका नाम कुरान में नाम लिया गया, तो वो कौन हैं? हज़रत ज़ैद है। ये मोहब्बतें हैं। आइए, ये वाक़यात ज़िक्र करने का मेरा मकसद क्या है? हमारे दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मौजज़न हो। और जब मोहब्बत बढ़े तो मोहब्बत का जज्बा ये है कि वो आपको इताअत पे मजबूर करे, क्योंकि मोहब्बत साबित होती है किससे? इताअत से। मोहब्बत आप करें, बात एक ना माने, मोहब्बत आप करें, इताअत आप करें ही ना, तो ऐसी मोहब्बत को कोई क्या करेगा और कौन मानेगा उसको? अल्लाह हमें सच्चा और सुच्चा
मोहब्बत रसूल करने वाला और मोहब्बत रसूल में इताअत रसूल करने वाला बना दे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।